हाय गाइस, दिस इज़ अज़ीम फ्रॉम अज़ीम लर्नर यूट्यूब चैनल। आप सबका वेलकम है आज किसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में W8 क्वेश्चन वर्ड्स इन इंग्लिश। गाइस, दुनिया का कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, किसके घर से, कितने लोग, कितने बच्चे, किस लड़की का भाई, किस लड़के के दोस्त, तो इस तरह के जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने के लिए W8 क्वेश्चन के वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इसे अपनी नोटबुक पे नोट डाउन भी करना है। गाइस, W8 क्वेश्चन वर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि अरे ये तो बहुत ही आसान है। क्या को हम व्हाट कहते हैं, क्यों को वाई, कब को व्हेन, कहाँ को वेयर, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए क्या, कब से, यहाँ पर मैंने 3 बार लिखा है कब से। क्यों लिखा है मैंने 3 बार? देखिए, कब से के लिए आप यूज़ करते हैं सिंस व्हेन। सिंस व्हेन किसी भी सेंटेंस में कब से के लिए आप यूज़ करते हैं सिंस व्हेन, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम व्हेन, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग कब से के लिए आप सिंस व्हेन, फ्रॉम व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या जब भी हमारा दिल किया 3 में से किसी का भी यूज़ कर लिया? ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। गाइस, आपको इन तीनों के यूजेस के बारे में पता होना चाहिए। इसके पीछे भी एक लॉजिक है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं इसकी, मेरे कितने भाई। देखिए, इस बात को मैं इस तरह से लिखता हूँ, हाउ मैनी ब्रदर्स ऑफ माइन। हाउ मैनी ब्रदर्स ऑफ माइन, यहाँ पर मैंने माइन का यूज़ क्यों किया? मेरे के लिए तो मैं माई का भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने माइन का यूज़ किया। गाइस, इसके पीछे भी एक लॉजिक है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। बहुत ही छोटी सी वीडियो है और इसे अपनी नोटबुक पे आपको नोट डाउन भी करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या, व्हाट, बहुत ही सिंपल है। आप में से कई स्टूडेंट्स जानते हैं क्या को हम व्हाट कहते हैं। क्यों, क्यों को हम क्या कहें? क्यों के लिए आप यूज़ करते हैं वाई। कब, कब के लिए हम यूज़ करते हैं व्हेन। कहाँ, कहाँ को आप कहते हैं वेयर। कैसे को क्या कहें? कैसे के लिए आप यूज़ करते हैं हाउ। हाउ, कैसे। कौन सा, कौन सा के लिए आप यूज़ करते हैं विच। किसका, किसका के लिए हम क्या यूज़ करें? जैसे हम कहते हैं ना, ये पेन किसका है, तो किसका, किसका के लिए आप यूज़ करते हैं हुज। किसे, किसे के लिए गाइस आप यूज़ करते हैं हूँ या फिर हु का। किससे, किससे के लिए भी आप हूँ या हु का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ किया जाए सेंटेंस में, ये बात तो सेंटेंस को बनाते वक्त आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आपको इसे याद करना है। किसको, किसको के लिए भी गाइस आप यूज़ कर सकते हैं हूँ या फिर हु का। कितना या फिर कितने। गाइस, आप कितना या कितने पे मत जाइए। आप ये सोचिए, जिसे हम गिन सकते हैं ना, जिसे हम गिन सकते हैं उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नाउन क्या होता है। आपको वो नहीं सोचना है। आपको क्या सोचना है, जिसे हम गिन सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल नाउन
उसके साथ में आप यूज़ करते हैं हाउ मैनी। और जिसे आप गिन ना सकते हो उसके साथ में आप यूज़ कर सकते हैं हाउ मच। देखिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ किताबें, जैसे 1 किताब, 2 किताबें, 3 किताबें, 4 किताबें, तो किताबों को तो गिन सकते हैं, तो इसके साथ में आप यूज़ करेंगे हाउ मैनी। और जिसे आप गिन ना सकते हो, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ पानी, पानी को हम गिन नहीं सकते, क्या हम ऐसा कह सकते हैं 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी? ऐसा तो नहीं कह सकते। इसके साथ में आप यूज़ करेंगे हाउ मच। देखिए, कितना के लिए आप यूज़ करते हैं हाउ मच, या फिर हाउ मैनी। और इन वर्ड्स की खासियत ये होती है कि जैसे आप कहते हैं पानी, पानी को तो आप गिन नहीं सकते, आप कहते हैं हाउ मच वाटर। और आप कहते हैं बच्चे, कितने बच्चे हैं वहाँ, हाउ मैनी चिल्ड्रन, बच्चे। मान लीजिए अगर वो स्टूडेंट्स हैं, किसी क्लास से बाहर निकलते हैं और आप कहते हैं अरे कितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ, तो उन बच्चों के लिए आप यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि आप उन बच्चों को गिन सकते हैं, इसलिए आप यूज़ करते हैं हाउ मैनी का। और गाइस, अगर मान लीजिए आसमान में तारों को गिनने की बात आए, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम तारों को तो गिन नहीं सकते, तारे तो बहुत सारे हैं। तारों को गिनना पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है गिने नहीं जा सकते। मान लीजिए किसी दिन आसमान पे सिर्फ 3 तारे हों और आप कहें 1 स्टार, 2 स्टार्स, 3 स्टार्स, ऐसा नहीं है कि आप नहीं गिन सकते, गिना जा सकता है। अगर कम है तो आप गिन लेंगे, ऐसे में वो काउंटेबल है। हाउ मैनी स्टार्स, काउंटेबल, आप हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। ठीक गाइस, यही कॉन्सेप्ट आपके बालों पे भी अप्लाई होता है। जब मान लीजिए आप कोई शख्स देखते हैं, आप कहते हैं कि गाइस यही कॉन्सेप्ट आपके बाल पे भी अप्लाई होता है। बाल तो बहुत सारे हैं, जब आप गिनने बैठो पता नहीं कब तक गिनते रहोगे। क्यों नहीं गिन पाओगे? क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है कि आप गिन नहीं सकते, अगर मान लीजिए किसी के सर पे सिर्फ 2 बाल हैं और आप कह सकते हैं इसके सर पे सिर्फ 2 बाल हैं, या मान लीजिए ज़मीन पे 3 बाल गिरे हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल 4 बाल गिरे हैं, आप कहते हैं 1 हेयर, 2 हेयर्स, 3 हेयर्स, 4 हेयर्स। ऐसा नहीं, आप गिन नहीं सकते, गिन सकते हैं। अगर कम है तो आप गिन लेंगे, लेकिन होते इतने ज़्यादा हैं कि अनगिनत कहा जाता है उन्हें। लेकिन आप कहते हैं हाउ मैनी हेयर्स, एस लगता है, ऐसा नहीं है एस नहीं लगता, एस लगता है, प्लूरल एस लगता है, हाउ मैनी हेयर्स। तो गाइज आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट वरी। एनीवेज, अब हम आगे देखते हैं। देखिए, कब से, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि कब से के लिए आप सिंस व्हेन, फ्रॉम व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग का यूज़ करते हैं, लेकिन गाइस इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को मैं जल्द ही अगले डाउट क्लियरिंग सेशन की वीडियो में कवर करने वाला हूं। ध्यान से उस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब तक के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कब तक के लिए यूज़ किया जा सकता है, until when। और कुछ स्टूडेंट्स जो कि until के बारे में जानते हैं कि until का यूज़ कैसे किया जाए, एज अ कंजंक्शन, एज अ प्रेपोजिशन until का यूज़ किया जाता है। लेकिन कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि until ये तो एक नेगेटिव वर्ड है, इसमें till और not आपस में मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर until का यूज़ जब आप WH क्वेश्चन में करते हैं तो कब तक के सेंस के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नेगेटिव नोट यहाँ पर मिला हुआ है, ऐसा नहीं है। until when कब तक के सेंस के लिए आप यूज़ करते हैं। किसके साथ, देखिए साथ को आप कहते हैं विद, साथ के लिए आप विद का यूज़ करते हैं। किसके साथ, किसके के लिए मैं क्या यूज़ करूं, देखिए whom। अब आप कहेंगे अरे किसके के लिए या किसका के लिए आप whose का यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है, आपको इसे एज इट इज़ रटना है। किसके साथ, विद whom। किसके लिए, के लिए क्या आप फॉर यूज़ करते हैं, किसके लिए, फॉर whom।
किसके बारे में, के बारे में के लिए आप यूज़ करते हैं अबाउट, whom। धीरे धीरे सेंटेंसेस बनेंगे, इजीली आपको समझ में आएगा। अभी आपको सिर्फ इसे याद करना है। किसकी तरफ, की तरफ, जैसे हम कहते हैं ना घर की तरफ, स्कूल की तरफ, तो की तरफ के लिए यूज़ किया जाता है टूवर्ड्स वर्ड का, टूवर्ड्स whom। मैं कहता हूँ आपसे, मान लीजिए घर की तरफ टूवर्ड्स होम, स्कूल की तरफ टूवर्ड्स स्कूल। इस तरह से किस लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। देखिए 2 बार लिखा है किस लिए। किस लिए के लिए आप गाइस क्या यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं व्हाट फॉर, या फिर फॉर व्हाट। कहाँ से, यानी किस जगह से। जब किसी जगह से की बात हो, आप मुझसे पूछते हैं कि अरे आप कहाँ से आ रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं लाहौर से आ रहा हूँ। तो लाहौर क्या है, एक जगह है। तो किसी जगह से, जगह के साथ जब से आता है तो उसके लिए आप फ्रॉम वर्ड का यूज़ करते हैं एज अ प्रेपोजिशन, फ्रॉम। और कहाँ को आप क्या कहते हैं, वेयर। तो कहाँ से, फ्रॉम वेयर। कितना दूर, कितना अच्छा। देखिए दूर, अच्छा, बुरा, गाइस ये सब क्या है, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा बेसिक लेवल पे, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कितना दूर। आप कहते हैं हाउ फार, कितना अच्छा, हाउ गुड। ये सभी क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, उसकी स्टेट बताते हैं, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव्स। अगर आपको ये बात पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो इससे सिर्फ आप याद कर लीजिए। जैसे आप कहते हैं कितना बुरा, हाउ बैड। इस तरह से आप देख लें कितना ताकतवर, हाउ पावरफुल, कि हाउ स्ट्रॉन्ग। तो वो सभी क्या हैं, एडजेक्टिव्स। किस ऑफिस से के लिए आप फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। फ्रॉम, किस ऑफिस से, इस किस के लिए मैं क्या वर्ड यूज़ करूं। देखिए किस ऑफिस से, तो गाइस देखिए ध्यान से देखिएगा इस बात को। किसके लिए मैं, आप कहेंगे कि अरे किसका के लिए हुज़, किसे, किससे, किसको के लिए होम, हु, किसका यूज़ करेंगे। गाइस देखिए हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए सेंस देखिए, किस ऑफिस से, क्या ऑफिस से नहीं, क्यों ऑफिस से नहीं, कब ऑफिस से नहीं, कहाँ ऑफिस से नहीं, कैसे ऑफिस से नहीं। कौन सा सेंस, कौन से ऑफिस से, कौन से ऑफिस से, ये सेंस है। फ्रॉम विच ऑफिस, ऐसे आपको पकड़ना है, धीरे धीरे आप पकड़ना सीख जाएंगे, डोंट वरी, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम विच ऑफिस, किस ऑफिस से, किसके घर से, फ्रॉम किसके, किसका या किसके के लिए आप हुज वर्ड का यूज़ करते हैं। फ्रॉम हुज ऑफ हाउस, किसके घर से। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसे, किससे, किसको के लिए हुम या हु, इन दोनों का यूज़ करते हैं, लेकिन होम का यूज़ कम करते हैं। लेकिन कई जगहों पर होम का ही यूज़ किया जाता है, हु का यूज़ नहीं किया जाता। यही तो इंग्लिश की ब्यूटी है, यही इंग्लिश की ब्यूटी है कि देखिए किस लड़के के साथ, के साथ, के साथ के लिए आप यूज़ करते हैं विद, ठीक है। किस लड़के के साथ यानी कौन से लड़के के साथ, यही सेंस है ना, कौन से लड़के के साथ। तो देखिए विद विच बॉय,
कौन से लड़के के साथ। किस मुल्क में मे के लिए आप इन का यूज़ करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में आए वो किस लड़के के साथ है, तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि किस लड़के के साथ को हम क्या कहें, तो इसलिए WH क्वेश्चन के वर्ड्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। किस मुल्क में मे के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। किस मुल्क में यानी कौन से मुल्क में। इन विच कंट्री, इन विच कंट्री। किस मुल्क से के लिए आप फ्रॉम का यूज़ करते हैं। फ्रॉम विच कंट्री। कितने भाई, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए मैंने आपको बताया कितना या कितने के लिए आप हाउ मच या हाउ मैनी का यूज़ करते हैं, लेकिन कितने भाई, यहाँ पर हाउ मच का यूज़ किया जाए या हाउ मैनी का। भाई को तो आप गिन सकते हैं, 1 ब्रदर, 2 ब्रदर्स, 3 ब्रदर्स। तो 1 2 3 में आप कर सकें उसके साथ में आप हाउ मैनी का यूज़ करिए, और जैसे आप 1 2 3 4 ना कर सकें उसके साथ में हाउ मच का यूज़ करिए। कितने भाई, हाउ मैनी ब्रदर्स, हाउ मैनी ब्रदर्स। भाई का ब्रदर कहते हैं, हाउ मैनी ब्रदर्स। मेरे कितने भाई, जैसे कि मैंने आपको कहा हाउ मैनी ब्रदर्स ऑफ माइन। गाइस जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं, इवन के एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स भी ये पूछते हैं कि सर कहाँ पर से के सेंस के लिए सिंस फ्रॉम फॉर का यूज किया जाए, कहाँ पर हम माइंड की जगह पे माइंड का यूज करें। तो गाइस इस बात को, इस डिफरेंस को मैं जल्द ही डाउट क्लियरिंग सेक्शन की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ध्यान से उस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, आप इस बात को बहुत ही इजीली समझ पाएंगे। नेक्स्ट, कितना पानी। कितना पानी, पानी को आप ऐसे तो नहीं कह सकते 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो जिन्हें आप 1 2 3 4 ना कर सकें उसके साथ में आप हाउ मच का यूज करते हैं। ये बात अभी आपको मैं बता चुका हूँ। हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। कितने लीटर पानी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कितने लीटर पानी, यहाँ पर लिखा हुआ है लीटर। देखिए कितना पानी, आपने कहा हाउ मच वाटर, लेकिन कितने लीटर पानी। आप यहाँ पर पानी को गिन सकते हैं, कैसे आप कह सकते हैं 1 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर, 3 लीटर वाटर। जब आपसे उर्दू में प्रोनाउंस करते हैं तो लॉन्ग ई का आप साउंड लगाते हैं लीटर, लेकिन जब आप इसे इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं तो आप कहते हैं लीटर। लीटर तो आप 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर कर सकते हैं। तो ऐसे में आप हाउ मैनी का यूज करेंगे। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर। मान लीजिए आपको कहना है कितने किलोग्राम मिठाई, कितने किलोग्राम मिठाई। हाउ मैनी किलोस ऑफ स्वीट्स, या फिर हाउ मैनी केजीज ऑफ स्वीट्स, या फिर हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ स्वीट्स। मिठाई को आप स्वीट्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए किन लोगों के साथ, के साथ को आप विद कहते हैं। किन लोगों के साथ, साथ के लिए आपने विद का यूज किया। किन लोगों के, किन लोगों के साथ यानी कौन से लोगों के साथ, कौन से, विच, विद विच पीपल, विद विच पीपल। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपने कहा किन लोगों के साथ के लिए विद विच पीपल, विच का आपने यूज किया और आप विच का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विच का यूज करने के साथ साथ आप यहाँ पर हु का यूज भी कर सकते हैं। हु को आई थिंक मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन के लिए आप यूज करते हैं हु, कौन के लिए आप हु का यूज करते हैं। हु का यूज देखिए किससे, किससे, किसको के सेंस के लिए भी हो रहा है। तो यही इंग्लिश की ब्यूटी है
कि आप हर एक वर्ड का यूज अलग अलग सेंस में करते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं विद विच पीपल के साथ साथ विद हु पीपल, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। यही तो इंग्लिश की ब्यूटी है। अब देखिए, किस लड़के का भाई, इस बात को देखिए मैं ऐसे कहता हूं, किस लड़के का भाई, किस लड़के का भाई यानी कौन से लड़के का भाई, विच बॉयज ब्रदर, विच बॉयज ब्रदर, किस लड़के का भाई, किस लड़के का भाई के लिए आपने कहा विच बॉयज ब्रदर। ठीक है, अब आप देखिए किस तरह के लोग, किस तरह के लोग, लोग को आप पीपल कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन किस तरह के, इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन यूज किया जाता है, वो ये व्हाट टाइप ऑफ, या फिर व्हाट काइंड ऑफ, या फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल। अब कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि टाइप, काइंड, सॉर्ट, इनका यूज कहाँ पे किया जाए, या जब दिल करे तीनों में से किसी का भी यूज कर लें, ऐसा नहीं है गाइस। जैसे मैंने आपको बताया कि आप हु का यूज और हुम का यूज किसे, किससे या किसको के सेंस के लिए करते हैं, लेकिन कई जगह पर हुम का ही यूज किया जाता है, हु का यूज नहीं किया जाता। गाइस, ये सभी डाउट क्लियरिंग सेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैं जल्द ही कवर करता रहूंगा। लेकिन एक बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ गाइस, सबसे बड़ा डाउट क्लियरिंग आपका एक्सपीरियंस है। जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होता जाता है इंग्लिश सीखते सीखते, आप, क्योंकि जब आपके सामने एक सेंटेंस आता है वहाँ पर हु का यूज़ हुआ है और आप कहते हैं कि यहाँ पर हु का यूज़ ना होकर के यहाँ पर हुम का यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हुम का यूज़ होने से वो दूसरा शख्स नहीं समझेगा, समझ तो जाएगा, लेकिन हमें जो नेटिव्स हैं, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अमेरिकन हैं, हमें डायरेक्ट उनको फॉलो करना होता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने स्किप कर दिया वो कौन सा है, वो ये, जैसे मैंने आपको कहा किन लोगों के साथ, उसके लिए मैंने कहा विथ विच पीपल या फिर विथ हु पीपल। लेकिन जब मैं कहता हूँ किस लड़के का भाई, उसके लिए मैंने यूज़ किया विच बॉयज ब्रदर। मैं यहाँ पर हु का यूज़ नहीं कर सकता, हु बॉयज ब्रदर, ऐसा नहीं है। आप हर चीज़ का यूज़ हर जगह पे नहीं कर सकते, यही तो इंग्लिश की ब्यूटी। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। गाइस, जो फ्रेंड्स आपके इंग्लिश को लेकर के सीरियस हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए कि अजीम लर्नर यूट्यूब चैनल पे मैंने उनकी एक सीरीज़ शुरू की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट्स में दूंगा, क्योंकि उसी के तहत मैं इस वीडियोस को बना रहा हूँ। हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। तो गाइस, अगर आप में न्यू सब्सक्राइबर्स हैं और आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। पहली वीडियो है, पहली प्लेलिस्ट है बेसिक फॉर बिगनर, वहाँ पर आपको सभी लेसन एक के बाद मिलते हैं। जाइए, एक एक वीडियो को देखिए और उसके नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।